पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठे बगावत के तूफान की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस में कथित टूट और सांसदों के बगावती तेवरों के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक में भी इस मुद्दे की चर्चा सुनाई दी। शिवसेना यूबीटी ने ममता बनर्जी को हार न मानने की सलाह दी है, जबकि बीजेपी पर एक बार फिर राजनीतिक तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं। आखिर टीएमसी में मची हलचल पर विपक्षी दलों का क्या कहना है और इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति क्या होगी? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई तो सिर्फ 2029 की रणनीति ही चर्चा में नहीं रही, बल्कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठे सियासी भूचाल की भी गूंज सुनाई दी। टीएमसी के सांसदों के टूटने और बागी खेमे की गतिविधियों के बीच शिवसेना यूबीटी ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने टीएमसी की मौजूदा स्थिति की तुलना अपनी पार्टी के सबसे कठिन दौर से की है। राउत ने कहा है कि जब शिवसेना में विभाजन हुआ था तब पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों हाथों से निकल गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। संजय राउत ने कहा है कि जब शिवसेना टूटी थी तब भी हम डरे नहीं थे, हमने हथियार नहीं डाले, जो लोग बचे उन्हीं के साथ लड़ाई लड़ी और आगे बढ़े। संजय राउत ने ममता बनर्जी को सीधा संदेश देते हुए कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी के पास संगठन को दोबारा खड़ा करने की क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों मौजूद है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि जो बेईमान और गद्दार है उन्हें भूल जाइए, आपके पास फिर से पार्टी को खड़ा करने और लड़ने की ताकत है। हालांकि दर्शकों, टीएमसी में बगावत की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। अलग हुए गुट ने 20 सांसदों के समर्थन का दावा किया है। इतना ही नहीं, बागी सांसदों के एक धड़े की मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से भी हुई, जिसने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है। तो वही दर्शकों, उधर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने टीएमसी में मचे सियासी संकट को अवसरवादी राजनीति का परिणाम बताया। उन्होंने कहा है कि सत्ता रहने तक नेता और सांसद पार्टी की तारीफ करते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त आते ही सबसे पहले वही लोग किनारा कर देते हैं। आनंद दुबे ने यह भी कहा है कि जहाज जब डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। टीएमसी में जो भगदड़ दिख रही है वो उसी तरह की स्थिति है। आनंद दुबे ने आरोप लगाया कि देश में कई क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की कोशिशें पहले भी होती रही है। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना और एनसीपी इसका उदाहरण है और टीएमसी में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी कहीं न कहीं बीजेपी की भूमिका हो सकती है। आनंद दुबे ने कहा है कि बीजेपी सामने दिखाई दे या न दे, लेकिन ऐसी राजनीतिक हवाएं अक्सर दिल्ली से ही चलती है। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच इंडिया गठबंधन की बैठक में भी भविष्य की रणनीति पर गंभीर चर्चा हुई। संजय राउत के मुताबिक बैठक में करीब 23 दल शामिल हुए। चर्चा के दौरान गठबंधन के सामने नेतृत्व, समन्वय और चुनावी रणनीति जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। संजय राउत ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया है कि अगर विपक्ष को 2029 में सत्ता परिवर्तन का सपना पूरा करना है तो उसे समय रहते ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय करना होगा। साथ ही गठबंधन के लिए एक स्थायी कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने और नियमित बैठकों का प्रस्ताव भी रखा गया है। संजय राउत ने बताया कि साल में एक बार मिलने से काम नहीं चलेगा, लगातार संवाद और साझा रणनीति जरूरी है। बैठक में यह भी तय हुआ कि इंडिया गठबंधन अपनी राजनीतिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। अगली बैठक हैदराबाद में आयोजित की जाएगी, जहां विपक्षी दल आगे की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ टीएमसी अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से एक का सामना कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 2029 की तैयारी में जुटा है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इस बगावत को थाम पाएगी? क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा? और क्या टीएमसी की अंदरूनी हलचल राष्ट्रीय राजनीति का नया समीकरण लिखने जा रही है? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।